राम का नाम, परमपिता परमात्मा का याद करने का तरीका, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें या कलमा, शब्द कहें या नाम, मतलब एक ही है। यह कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है? मालिक का नाम आदमी के अंदर की उन शक्तियों को जगा देता है जो दबी बैठी हैं, जो दब चुकी हैं, जिन्हें आत्मिक शक्ति कहें तो गलत नहीं होगा, या सोल पावर कहें तो भी गलत नहीं होगा। वैसे तो विल पावर, आत्म बल भी वही चीज है, पर कई बार कोई समझने में फर्क कर देता है। एक बच्चे ने हमें बताया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर आत्म बल कहें तो आत्मा की ही शक्ति है, तभी ये बल आता है। लेकिन आजकल लोग वैसे आत्म बल को या विल पावर को कुछ और मान लेते हैं। तो आत्मिक शक्तियां जागृत करना ही बेहद जरूरी है, और जब तक वो जागृत नहीं होती, आदमी शांति का अनुभव, खुशी का एहसास नहीं कर पाता। तो आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए एक खुराक चाहिए। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसके लिए बॉडी पावर चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, तभी यह संभव है। तो उसके लिए आप अलग अलग खुराक लेते हैं, अलग अलग भोजन लेते हैं। आपके कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई कोच आपको शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने विल पावर को जगा सकते हैं, या अपने आत्म बल को बढ़ा सकते हैं, या अपनी बॉडी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दिमाग को तेज कर सकते हैं। वैसे तो ये कहावत है, अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी दिमाग को बढ़ाना है। जितना दिमाग ज़्यादा लगाओगे उतना ही दिमाग बढ़ता चला जाता है, और जितना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे, दिमाग एक तरह से शटर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा, जो आपके पढ़ने में, बिजनेस में, जो भी आप दिमागी कार्य करते हैं उसमें आपकी सहायता करेगा। बॉडी पावर के लिए अलग अलग तरीका बताया जाता है। पुराने टाइमों में घी खा लो भाई, दही खा लो, छाछ पी लो। आज वालों को वो चीज लगता है कि गलत थी, तो आपको नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे, ये जो वे प्रोटीन बनता है या प्रोटीन बहुत सारा बनता है, वो छाछ में जो मलाई होती है, एक घर की छाछ होती है ना, गांव वाले बच्चे जानते होंगे। तो घर की छाछ में एक मलाई होती है, जिसके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं में। कोई छिड्डी कहता है, कोई मलाई कहता है, कोई कुछ कहता है। आजकल तो अब दूध की मलाई भी खैर छान छान के पीते हैं, पहलवान जो हुए। पर उस समय छाछ क्यों पीते थे लोग? क्योंकि आज वे प्रोटीन भी उस छाछ की मलाई से ही ज्यादा बनाया जाता है, जो ओरिजिनल होता है और ऑर्गेनिक होता है। तो हमारे कोई बुजुर्ग पागल नहीं थे, और कितनी पावर हुआ करती थी, बॉडी पावर। आज भी नहीं है बच्चों में, ऐसा नहीं कि बॉडी पावर नहीं है। जो पहलवान हैं, जो प्लेयर हैं, आज भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई। टेक्निक नहीं पता था उनको, पावर पावर थी। आज टेक्निक सीख गए, वो पावर पहले बहुत ज्यादा थी। ट्रैक्टर को उठा देना, वैसे ऐसी चीजें हुआ करती, बड़े बड़े बड़ा कुछ होता था जो हमने देखा, जो आज कम ही देखने को मिलता है। हाँ, टेक्निकली आज ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। सो इस सब के लिए खुराक निश्चित की जाती है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो वाली खुराक, आत्मिक शक्ति या सोल पावर। आत्मा की खुराक कौन सी है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ जाए, ताकि आपका विल पावर अप होता ही चला जाए। और आपको पता है,
जिनके अंदर विल पावर होता है, आत्म बल होता है, वो अपनी आदतों को बदल डालते हैं। और आज कौन सी आदत बदलने की जरूरत है? मांसाहार, शराब, नशे और अपनी बैड हैबिट्स। आप किसी को बताओ मत, क्योंकि आपको शर्म आती, पता नहीं क्या बोलेगा, और सच भी है, पता नहीं कौन क्या बोल दे, ये तो लफंगा है, ये तो गुंडा है, ये तो नशेड़ी है, तरह तरह के वर्ड आज आम ही सुनने में मिलते हैं। तो इस डर से आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताएंगे जिसका नाम है गुरु मंत्रा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी आदतों को खुद बदल डालोगे, और वो भी कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। आपके अंदर वो सोल पावर, वो आत्मिक शक्तियां जाग उठेंगी। आपका आत्म बल, विल पावर बुलंदियों पे पहुंचने लगेगा। और जिनके अंदर आत्म बल होता है ना, वो कभी ये नहीं कहते ये कैसे होगा। कितना भी असंभव सा कार्य हो, वो कहते ये तो चुटकियों में हो जाएगा, बात ही कुछ नहीं। ये निशानी होती है आत्मिक शक्ति की। वरना तो आज जिधर देख लो आप, निगाह घुमा लो, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये तो हल ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। हम गारंटी देते हैं, आप सुमरण कीजिए, वो जो गुरुमंत्र बताएंगे उसका जाप कीजिए लगातार, जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा, और सीढ़ियां चढ़ के आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता, जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना, सोल पावर को जगाना। और उस सोल पावर को जगाने के लिए, आत्मिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है, बस 3 शब्द हैं या 1 शब्द। कईयों के अंदर भ्रम है, 5 के बिना पार नहीं होते। कईयों का है कि अब तो ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, 3 के बिना पार नहीं होते। आपका भ्रम है, शायद बेपरवाह जी के वचन आपने नहीं सुने होंगे। परम पिताजी ने भी एक बार वचन किए थे, किसी के कहने पे उनको बोला गया कि पहले तो साईं जी 5 देते थे, अब आप 3 गुरुमंत्र के शब्द कर दिए, ये तो कम है। तो तब बेपरवाह जी ने फरमाया था, 3 तो क्या, सतगुरु चाहे, फकीर चाहे तो 1 शब्द से पार कर सकता है। तो समय समय की बात है, समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे संत, पीर, फकीर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके उन शब्दों को उस तरीके से बताने लग जाते हैं कि मीनिंग्स वही रहता है, लेकिन शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं। आज के बच्चों में रहता है कि हम शॉर्टकट अपना लें, शॉर्टकट, थोड़े से चीज, तो 1 शब्द से शॉर्टकट तो कोई हो नहीं सकता, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा, आप जब सुनेंगे, अच्छा नाम इतना बड़ा, गुरुमंत्र और शब्द 1, लेकिन जब आप जाप करेंगे वो 1 ही 1 से मिला सकता है, इतनी पावर है उसमें। ऐसे तो आप अगर सोच के देखो, एक अपनी दुनिया है, अपनी धरती पे दुनिया है। अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, बाहरली दुनिया के लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हो सकता है कुछ रह रहे हो बाहरली दुनिया के लोग। बड़ी जोर शोर से कुछ लोग इसको खोजने में भी लगे हुए हैं कि आखिर बाहर दुनिया कहां है, जिंदगी कहां है। चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं। पर हमारे धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में, हजारों साल पहले लिखा है, सैकड़ों जगह जिंदगियां हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। त्रिलोकी आसमान, धरती, पताल को नहीं कहा जाता। त्रिलोकी का मतलब होता है 3 तरह के जीव, 3 प्रकार की शरीर। एक वो शरीर जो दिखते हैं, जिसे धर्मों में लिखा स्थूल काय, जैसे हमारा शरीर है, पशु पक्षी परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहलाते हैं स्थूल काय। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व से निर्मित हैं।
इनमें कोई 3 ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, किसी में 1 ज्यादा है। इंसान में 5 बहुत है, लेकिन जो आकाश तत्व औरों में नहीं है, इसलिए इंसान में वो तत्व औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वैसे तो आदमी में भी पानी ज्यादा है। तो इस तरह वो एक बैलेंस बन जाता है जब आकाश तत्व ज्यादा आ जाता है। तो ये स्थूल काय है, एक है सूक्ष्म काय। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, साइंटिस्ट को हम चैलेंज करते हैं, आप सुन लो एक बार, फिर बताना गलत क्या है। क्योंकि धर्मों को हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा, सदगुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो इसलिए बड़ा आसान हो गया। गुरु जी कहने लगे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, और जब हमने पढ़ा तो गजब हो गया कि धर्म तो महासागर है विज्ञान का, विज्ञान तो एक छोटी सी नदी है जो उसमें से निकली है कल परसों। तो क्या है